हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। नीट एमसीक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कुछ जानदार, धमाकेदार और शानदार क्वेश्चंस को। तो आइए लेते हैं बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इन एंजियोस्पर्म्स द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइक सीक्वेंसली आर। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपका एम्ब्रियोसाइक है वो कैसा है, फर्टिलाइज है। यानी मेरे पास एक फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइक है, उस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइक के अंदर मुझे एक हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये एक मेरा एम्ब्रियोसाइक है। ठीक है, इस एम्ब्रियोसाइक के अंदर यहाँ पर होती है एग सेल और यहाँ पर होते हैं ऐसे दो छोटे छोटे सिनर्जिड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं और यहाँ पर क्या होती हैं आपकी एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से आती है ऐसे पॉलन ट्यूब, क्या लेके आती है, दो मेल गैमेट लेके आती है। ठीक है, ये तीन सेल्स जो है ना, ये क्या कहलाती हैं आपकी, ये कहलाएंगे बेटा आपकी एंटीपोडल सेल्स। क्या है ये, एंटीपोडल सेल्स हैं। ये बीच वाली सेल जो है ये सेंट्रल सेल कहलाती है। क्या है बेटा, ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल के अंदर ये जो दो न्यूक्लियस है ना, ये क्या है आपके, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई है। क्या है आपके, पोलर न्यूक्लियाई। ये आपकी एग सेल है और ये आपके क्या हैं, सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके ये दो मेल गैमेट हो गए। एक बेटा फ्यूज़ करता है इस एग सेल के साथ में, दूसरा फ्यूज़ करता है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ये तीनों का फ्यूज़न जो होगा, यानी एक मेल गैमेट और एग सेल, इसका फ्यूजन होगा बेटा यहाँ पर 2n बनेगा। और ये एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा, 3n स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो ये सिनर्जिड जो है ये क्या है आपकी, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, तो सिनर्जिड बेटा कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में सबसे पहले है, तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी में सिनर्जिड जो है वो एज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सबसे पहले है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब सिनर्जिड के बाद का क्या आता है बेटा, सिनर्जिड के बाद यानी आपको देखना है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन है, 2n स्ट्रक्चर कौन है, ये एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो फ्यूज़ हुआ किसके साथ में, इस मेल गैमेट के साथ में। तो ये एग सेल का न्यूक्लियस n और एक मेल गैमेट यानी n कितना हो गया बेटा, ये 2n। तो 2n स्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा, 2n स्ट्रक्चर। यही एग सेल जब 2n स्ट्रक्चर में चेंज होती है ना, तो इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो जाइगोट। क्या है बेटा, जाइगोट। तो सेकंड नंबर पर जाइगोट कहाँ है, सेकंड नंबर पर जाइगोट यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर यही सही है। और तीसरा भी देख लेते हैं, जो सेकंड मेल गैमेट था जब वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा बेटा, तो ये n प्लस n यानी कितने n हो गए बेटा, ये 3n हो गए। और ये जो 3n है ना, ये क्या कहलाएगा बेटा, 3n स्ट्रक्चर जो बनेगा ये होगा आपका PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सिनर्जिड हैप्लॉइड सेल, ये डिप्लॉइड सेल, और ये आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म्स पेरिस्पर्म इन द सीड। यानी ये कह रहा है कि रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म पेरिस्पर्म, यानी पेरिस्पर्म सीड के अंदर किससे बनता है। तो आओ देखो, सबसे पहले क्या बनाओ आप, सबसे पहले एक छोटा सा ओव्यूल बनाओ आप, ओव्यूल बनाओ, फिर समझते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पर ये हो गया मेरा छोटा सा ओव्यूल। ठीक है, चलो ये हो गई मेरी एंटेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक को मैं फर्टिलाइज्ड कर देता हूँ तो एम्ब्रियोसाइक के अंदर एक जाइगोट बचा और यहाँ पर बचता है एक 3n न्यूक्लियस। ये क्या है आपका, ये 3n न्यूक्लियस यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और ये क्या है आपका, जाइगोट है। ठीक है, अच्छा अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये, जिसको आप PEN कह रहे हो, ये आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, ये आपका एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल मैच्योर होने पर क्या बनाएगा बेटा, सीड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस एम्ब्रियोसाइक के बाहर छोटी छोटी सेल्स का ग्रुप अभी भी मौजूद होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो मौजूद पार्ट है ना छोटी छोटी सेल्स का, इसको आप क्या कहते हैं बेटा, इसको आप कहते हो न्यूसिलस। जब ये पूरा ओव्यूल सीड में चेंज हो रहा होगा उस टाइम पर अगर न्यूसिलस बच जाएगा तो वो न्यूसिलस किस रूप में बदल जाता है बेटा, वो न्यूसिलस बदल जाता है आपका पेरिस्पर्म के रूप में। यानी सीड के अंदर क्या पाया जाएगा, पेरिस्पर्म। एक्चुअल में पेरिस्पर्म किसका मॉडिफाइड रूप होता है, वो होता है
न्यूसिलस का, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? न्यूसिलस। एंटेगमेंट्स ये हो नहीं सकता, कैलिक्स हो नहीं सकता, एंडोस्पर्म हो नहीं सकता, बचा क्या बेटा? बचा आपका न्यूसिलस। यानी न्यूसिलस जो है ना ये सीड के अंदर किस रूप में चेंज हो जाता है? पेरिस्पर्म के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसा पार्ट है बेटा? ये परसिस्टेंट रेजिडुअल पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज। अब देखो इधर ओवरी जो होती है ना, ओवरी किस में कन्वर्ट होती है बेटा? ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। तो ऐसे फ्रूट जो टोटली किससे बने होते हैं बेटा? जो प्योरली बने होते हैं किससे? जो प्योरली बने होते हैं किसके? ओवरी के बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बेटा आपके ट्रू फ्रूट्स। क्या कहलाएंगे? ट्रू फ्रूट्स। यानी ऐसे फ्रूट जो केवल और केवल ओवरी से डेवलप होते हैं ना, वो आपके ट्रू फ्रूट्स हैं। ओवरी के अलावा कोई और पार्ट अगर कंट्रीब्यूशन किया क्या बनाने में? फ्रूट बनाने में, तो ऐसा फ्रूट क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो ना कुछ प्लांट्स में थैलेमस क्या करता है बेटा? कंट्रीब्यूट करता है किसमें? फ्रूट फॉर्मेशन में। तो ऐसे फ्रूट्स को आप क्या कहते हो? फॉल्स फ्रूट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इज इनकरेक्ट। यानी यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से कोई एक जो है वो इनकरेक्ट है। किसके रिगार्डिंग? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के रिगार्डिंग, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटनाओं के रिगार्डिंग इनमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है। चलो देखते हैं क्या गलत हो सकता है। पहले स्टेटमेंट कह रही है ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स। अभी मैंने कहा कि ओवरी किस में डेवलप होती है? फ्रूट्स में। और ऐसे फ्रूट क्या कहलाएंगे बेटा? ऐसे फ्रूट कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। बिल्कुल सही बात है, यही जाइगोट आगे जाके क्या करता है बेटा? ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, ये जो आपका सेंट्रल सेल है जिसमें ये जो बीच की सेल दिख रही है ना, इसको सेंट्रल सेल कहा जाता है। इसका न्यूक्लियस क्या कहलाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करते हैं बेटा? इसको न्यूट्रिशन देती है जाइगोट को, जिससे किस में चेंज होता है बेटा? एम्ब्रियो में। ठीक है, तो यानी सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, यानी जो बीच की सेल है ना, ये क्या बना देगी? ये पूरी की पूरी एंडोस्पर्म में चेंज हो जाती है, जो क्या करता है? जाइगोट का न्यूट्रिशन करता है, क्या बनाने के लिए? एम्ब्रियो बनाने के लिए। यानी ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट अगर सही है तो चौथी डेफिनेटली गलत है। क्यों? क्योंकि ओव्यूल डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक। बिल्कुल गलत बात है भाई साहब, ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। एम्ब्रियो सैक जो है ना वो ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है, ओव्यूल एम्ब्रियो सैक में डेवलप नहीं होता। तो ये सब क्या है बेटा? ये गलत बात है। तो यानी ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? गलत है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं बेटा जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।